बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। ओके, हम अपना लेक्चर लास्ट जहाँ पे हमने छोड़ा था उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने बात करना शुरू की थी कि इन्वर्स लैप्लास क्या होता है और इन्वर्स लैप्लास कैसे लिया जा सकता है। ठीक है, उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं अभी कि हम इन्वर्स लैप्लास कैसे ले सकते हैं। ये वाली लास्ट इक्वेशन पे हमने एंड किया था और हमने बात की थी कि इन्वर्स लैप्लास लेने के लिए ज़ाहिर है कि जब भी आपके पास कोई लैप्लास डोमेन में एक फ़ंक्शन होगा तो उस फंक्शन में क्या होगा जी, उस फंक्शन का कोई न्यूमरेटर होगा, उस फंक्शन का कोई डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपके पास पॉलिनोमियल होगी और हमने ये बात की थी कि कोई भी पॉलिनोमियल हो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं एज फैक्टर फॉर्म, लीनियर फैक्टर फॉर्म, बेशक वो किसी भी ऑर्डर की हो, हम उसको प्रोडक्ट ऑफ लीनियर टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ये न्यूमरेटर में लीनियर टर्म्स की प्रोडक्ट है और ये डिनोमिनेटर में लीनियर टर्म्स की प्रोडक्ट है। लीनियर टर्म्स जो भी हमारे पास आ जाएंगी उनको अगर मैं पार्शियल फैक्टराइजेशन के तरीके से लिखूं तो आपको पता है कि पार्शियल फैक्टराइजेशन जो है वो कैसे की जाती है कि आप डिनोमिनेटर में जो भी आपके पास एलिमेंट्स हैं उनको अलग अलग लिख लेते हैं और ऊपर जो है जाहिर है कि आपके पास कोई इसके कोफिशिएंट्स आ जाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने मैट्रिक और एफएससी में ऑलरेडी किया हुआ है, तो मुझे उसी चीज़ को इस्तेमाल करना है, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल में हम जो है वो एक शॉर्टकट के तौर पर चीज़ों को लेकर चलते हैं और वो किस तरह से हम उसको हैंडल कर सकते हैं। तो अगर मैंने ये A1, A2, A3 पार्शियल फैक्टराइजेशन के थ्रू निकालने हैं और ये सारे के सारे लीनियर फैक्टर के तौर पर लिखे हुए हैं, तो एक फार्मूला या मैं एक आपको रिलेशनशिप बता रहा हूँ जो कि हम एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे। A ऑफ K इज़ एनी kth कोफिशिएंट, मतलब कोई A की कोई भी वैल्यू, ठीक है, वो कैसे निकाली जा सकती है, उसके लिए आप जो है वो लिखेंगे S प्लस पी kth, यानी कि के डिनोमिनेटर जो भी p की वैल्यू k में है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द b ओवर एज। ठीक है, और इसके ऊपर हम s पुट कर देंगे, s इज इक्वल्स टू माइनस पी ऑफ k। ठीक है, यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ पार्शियल फैक्टराइजेशन हमने करनी है। पार्शियल फैक्टराइजेशन करनी है तो उसमें हमें जो कोफिशिएंट्स चाहिए A1, A2, A3 और AN, वो निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला मौजूद है कि ए के इज इक्वल्स टू एस प्लस पी ऑफ के, बी ओवर ए, एस इज इक्वल्स टू माइनस पी के। ठीक है, एस इज इक्वल्स टू माइनस पी के मतलब ये वो एस की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे। बेसिकली इस तरह का काम आप लोगों ने पहले किया हुआ है, लेकिन ये एक डायरेक्ट अप्रोच है। आप पहले जो फैक्टराइजेशन करते थे वो क्या कहते हैं, आप अगर आपको याद हो तो आप क्या करते थे, इस इक्वेशन में s इज इक्वल्स टू आप पुट कर देते थे -p1। उससे क्या होता था कि बाकी सारी टर्म जो हैं वो ख़त्म हो जाती थी और सिर्फ एक ये टर्म आपको मिल जाती थी, मतलब सिर्फ ये टर्म जो है वो आपको एम्प्टी मिलती थी और उससे डायरेक्टली आप a1 निकाल लिया करते थे। ठीक है, उसी चीज़ का जो है वो इस्तेमाल किया है, लेकिन एक फार्मूले की सूरत में। हम ये सब कुछ क्यों करना चाह रहे हैं, बेसिकली हमारा मकसद क्या है, हमारा पर्पस क्या है, हमने इसका इन्वर्स लैप्लास निकालना है, एफ ऑफ एस का इन्वर्स लैप्लास निकालना है। हमारे पास ऐसा कोई मेथड नहीं है जिसमें आपके पास ये इस तरह प्रोडक्ट में एक फॉर्म लिखी हुई हो और हम उसका इन्वर्स लैप्लास निकाल लें। ठीक है, हमारे पास ऐसा कोई तरीक़ाकार नहीं है। इन्वर्स लैप्लास निकालने का तरीक़ाकार क्या होगा कि हम अपने इस सिस्टम को कुछ इस तरह की फॉर्म में ले आएँ जो कि हमारे पास टेबल में फॉर्म मौजूद है। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो टेबल है उसमें खूबसूरती ये है कि एक तरफ एफ ऑफ टी लिखा हुआ है और दूसरी तरफ एफ ऑफ एस लिखा हुआ है। तो ये जो एफ ऑफ टी है, अगर आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है तो आप उस एफ ऑफ टी के कॉरस्पॉन्डिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म देख सकते हैं, और अगर आपने इन्वर्स लैप्लास लेना है तो उसके ही कॉरस्पॉन्डिंग टाइम रिस्पॉन्स, टाइम उस टेबल में टाइम की इक्वलेंट वैल्यू लिखी हुई है। तो इसका मतलब है मुझे अलग अलग कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वही जो एक टेबल आपके पास 2-1 है वही एज इट इज़ यूज़ हो सकता है और मैं उसको जो है वो लैप्लास और इन्वर्स लैप्लास निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। लैप्लास और इन्वर्स लैप्लास के लिए अलग अलग टेबल नहीं है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म में लिखी हुई चीज़ होगी मुझे उसको लिखना होगा या उसको लेकर आना होगा इन दी फॉर्म जिस फॉर्म में मुझे जो है वो उस टेबल में कोई उसका वैल्यू या उसका फंक्शन मिल सके। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि इस तरह की फॉर्म अगर मुझे लिखी हुई है A1 S प्लस P1
इसका अगर मैंने इन्वर्स लेप्लास निकालना है तो इसका इन्वर्स लेप्लास जो है वो निकालना बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी है। और वो क्या होता है, वो सिंपली इसका इन्वर्स लेप्लास निकालने का तरीका होता है कि इसका इन्वर्स लेप्लास डायरेक्टली क्या होता है, a1 e की पावर माइनस p1 इंटू टी, ये इसका इन्वर्स लेप्लास है। ठीक है, यानी कि अगर मैं अपने सिस्टम को, अपने फंक्शन को इस फॉर्म में लिख लूँ तो इन्वर्स लेप्लास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है टेबल में, टेबल से मुझे ये पता चला। अब फ़र्क सिर्फ ये है कि मुझे a1 की वैल्यू नहीं पता। a1 एक कांस्टेंट है जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू निकालने के लिए जो है वो मेरे पास क्या कहते हैं तरीका मौजूद है, ये फार्मूला मैं यूज़ करूँगा। आप लोगों ने मैट्रिक और एफएससी में डिफरेंट तरीके से किया है, लेकिन आई प्रेफर यू टू डू इट बाय यूजिंग दिस मेथड। इससे हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं और इन्वर्स लेप्लास निकालने की कोशिश करते हैं। जी ओके, आपकी पहली एग्जांपल में सॉल्व कर रहा हूँ कि हमें इसका इन्वर्स लेप्लास निकालना है। ठीक है, एक आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एस। ठीक है, एग्जांपल 1 में सॉल्व कर रहा हूँ जी, एग्जांपल 2-3 है, एग्जांपल 2-3 आपकी टेक्स्ट बुक की। एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू व्हाट, एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू एस प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2। इसका इन्वर्स लेप्लास निकालना है। मुझे पता है आप इसका इन्वर्स लेप्लास जो है वो मैट्रिक और एफएससी के तरीकों से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं अब आपको जो तरीका बताना चाह रहा हूँ वो क्या है, वो ये है कि आप एक लाइन में इसका जवाब निकाल सकते हैं। एक लाइन में इसका जवाब निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको मैं, आपको पता है कि इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, जिस तरह मैंने पार्शियल फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखा है वैसे ही लिख सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ इसको a1 ओवर s प्लस 1 प्लस a2 ओवर s प्लस 2। ठीक, ये मैंने क्या किया, मैंने इसकी पार्शियल फैक्टराइजेशन कर ली या पार्शियल फ्रैक्शंस लिख ली। अब मुझे बेसिकली क्या चाहिए, मुझे a1 की वैल्यू चाहिए। a1 की वैल्यू फार्मूला, अगर चले मैंने यहाँ से इरेज कर दी है, लेट मी राइट दैट फार्मूला अगेन जी, लेट मी राइट दैट फार्मूला अगेन। और वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला था जी a ऑफ k is equals to a of k is equals to s plus p of k, ठीक है, s plus p of k into b of s over a of s। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास। और s की वैल्यू हमने क्या रखनी है, s की वैल्यू हमने रखनी है माइनस p of k। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है जो हमने पहले लिखा था। ठीक है, अब इसी फार्मूले को यूज़ कर रहा हूँ और उसकी मदद से मैं a1 निकालना चाहता हूँ। तो स्ट्रेट अवे क्या हो जाएगा, a1 निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे a1 के नीचे जो आपके पास फ्रैक्शन है या जो भी फैक्टर है, लीनियर फैक्टर, उसको मल्टीप्लाई करना होगा। उस किसके साथ, आपके पास जो एफ ऑफ एस लिखा हुआ है b ओवर a की जो लिखा हुआ है उससे आपने इसको मल्टीप्लाई किया, तो उससे क्या होगा आपके पास, और क्या करना है, s की जगह हमने वैल्यू क्या पुट करनी है, कौन सी वाली, इस वाले की माइनस वैल्यू, या इसके नीचे जो भी है इसको माइनस और 1 p ऑफ k। तो इससे क्या होगा आपके पास, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, s की जगह आप -1 पुट करोगे, -1 प्लस 3 इज 2 और -1 प्लस 2 इज 1। तो आंसर क्या आ गया, -1 प्लस 3 इज 2 ओवर -1 प्लस 2 इज 1। तो आंसर आपके पास 2 आ गया। ठीक है, तो अगर आप देखें तो एक ही लाइन में आपके पास जवाब आ जाता है, लेकिन आप जो है इसी तरह से a2 अगर निकालना चाहते हैं तो शॉर्टकट के तौर पर आपको ये पता है कि ये वाली टर्म कैंसिल हो जानी है। ठीक है, जिसका आपने कोफिशिएंट निकालना है वो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगी उस वाली b ऑफ s में से। तो अगर आप चाहो तो आप स्ट्रेट अवे ये भी लिख सकते हो, मैंने कैंसिल करके लिख दी है, s इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, वैल्यू पुट करो तो -2 प्लस 3 -2 प्लस 3 इज 1 ओवर -2 प्लस 1 इज -1। तो आंसर -1 आ गया। तो a1 और a2 का आंसर आ गया। इसका इन्वर्स लेप्लास लिखना है आपने, तो इन्वर्स लेप्लास ऑफ f ऑफ s किसके बराबर हो जाएगा जी, इन्वर्स लेप्लास ऑफ f ऑफ s इज व्हाट, क्या होगा जी, इन्वर्स लेप्लास ऑफ f ऑफ s इज इक्वल्स टू इन्वर्स लेप्लास ऑफ a1 2 ओवर s प्लस 1 का इन्वर्स लेप्लास प्लस इन्वर्स लेप्लास ऑफ व्हाट, इन्वर्स
inverse Laplace of a2 is -1 over s plus 2 and you know what the answer is. तो इसका इन्वर्स लाप्लास आपको पता है, इसका इन्वर्स लाप्लास आप टेबल से देख लोगे, इसका इन्वर्स लाप्लास टेबल पे देख लोगे, तो आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 2 एक्सपोनेंट ऑफ माइनस टी प्लस माइनस, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा 1 इंटू एक्सपोनेंट ऑफ माइनस 2t, ठीक है, ये उसका इन्वर्स लाप्लास है। ये कहाँ से आया? ये टेबल से वैल्यू आई है। तो अगर आप देखो तो पार्शियल फ्रैक्शन जो आपके पास जो है वो आपको लंबे चौड़े मेथड में जाना पड़ता था, वो नहीं जाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली एक लाइन में आंसर ले सकोगे, ठीक है। यहाँ तक बात कर लेने के बाद ये तो एक सिंपल सा केस था कि आपके पास जो भी फैक्टर्स थे वो लीनियर फैक्टर्स थे। सम टाइम ऐसे होता है कि आपके पास लीनियर फैक्टर्स नहीं होंगे, तो अगर लीनियर फैक्टर्स ना हो तो उसको कैसे पार्शियली फैक्टराइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल नंबर 2-4 अगर मैं आपसे बात करूँ, एग्जांपल 2-4, ठीक है, एग्जांपल 2-4 की अगर मैं बात करूं तो वो है इन्वर्स लाप्लास निकालना है आपने किसका जी, 2-5 करने जी, 4 इज़ वेरी सेम, मतलब इज नॉट डिफरेंट दैन दिस वन। अच्छा, एक फंक्शन, एक आपके पास एफ ऑफ एस लिखा हुआ है विच इज़ इक्वल्स टू व्हाट, 2s + 12 डिवाइडेड बाय s² + 2s + 5, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आपको, इसका लीनियर फैक्टर्स एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, लीनियर फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन मैंने जिस तरह पहले आपसे बात कही कि हर पॉलिनोमियल जो है वो बेशक सेकंड क्वाड्रेटिक को भी हम लीनियर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक जनरलाइज फार्मूला आपको बता रहा हूँ, आई डोंट नो आप लोगों को इससे ऑलरेडी पहले पता है कि नहीं पता, लेकिन एक जनरलाइज फार्मूला बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, जो कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लिखूँ तो लेट्स से दैट स्टैंडर्ड फॉर्म इज, चलें मैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ जी यहाँ पे, ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म इज s² - 2as, ठीक है, प्लस a² b + b², ठीक है। अगर आप देखें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में लिखी हुई होती है, जिसमें एक क्वाड्रेटिक स्क्वायर होता है, माइनस लगाएं या प्लस लगाएं, दैट डिपेंड्स, दैट वेरीज विद द वैल्यूज ऑफ a, और यहाँ पर आपके पास एक उसका कांस्टेंट टर्म होती है। अगर आपके पास ये जनरल फॉर्म लिखी हुई है और आपको a और b पता हो, तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके फैक्टर्स में लिख सकते हो, एंड दोज फैक्टर्स आर गिवन एज s - a + jb, ठीक है, इनटू s - a - jb, ठीक है। यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज टू प्रोडक्ट ऑफ द टू लीनियर टर्म्स, एक लीनियर टर्म और दूसरी लीनियर टर्म के प्रोडक्ट में लिखी जा सकती है। तो अगर मैं इसको मतलब इसके साथ कंपेयर करूँ, ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को आपस में कंपेयर करूँ, तो इसका मतलब है कि मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मेरे पास लिखा हुआ है कि -2a ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया आपके a की वैल्यू क्या आ गई, a इज इक्वल्स टू -1, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर मैं दूसरी को कंपेयर करूं तो a² + b² किसके बराबर है, वो बराबर है 5 के, ठीक है। दिस एम्प्लाइज, जबकि a जो है वो आपके पास 1 है, तो इसका मतलब है 1², तो दैट एम्प्लाइज b² इज इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स b इज इक्वल्स टू ±2, ठीक है। ±2 में से आप कोई एक वैल्यू यूज़ कर लोगे, दैट विल बी सफिशिएंट, क्योंकि आपको ये पता है अगर ये +2 है तो यहाँ पर आपके पास +jb आ जाएगा और ये -jb होगा। अगर यहाँ पे -2 यूज़ करोगे तो ये -jb होगा और ये +jb होगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों जो है वो आपके पास इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस f ऑफ s को, जो गिवन f ऑफ s है, उसको मैं लिख सकता हूँ 2s + 12 डिवाइडेड बाय इट्स फैक्टर्स विच आर s - a की वैल्यू -1 है प्लस 2j, ठीक है, और दूसरी टर्म है आपके पास s -1 और -2j,
ठीक है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो आप। ठीक है, अगर मैं इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखूं तो बड़ा सिंपल है, 2s प्लस 12 होल डिवाइडेड बाय s प्लस 1 माइनस 2j इसका और s प्लस 1 प्लस 2j, ये उसके फैक्टर्स बन गए। इसको पार्शियल फैक्टराइजेशन कर लो तो a1 ओवर s प्लस 1 माइनस 2j और प्लस a2 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 प्लस 2j। ठीक है, यहाँ से आप वही फार्मूला जो ऊपर इस्तेमाल किया हुआ हमने, ये वाला फार्मूला, इसी फार्मूले से आप a1 निकाल सकते हो, इसी फार्मूले से आप a2 निकाल सकते हो। ये आपने अपने होमवर्क में खुद निकालना है, और जो असाइनमेंट आपने अपलोड करनी है होमवर्क के तौर पर, या मतलब जो भी लेक्चर जो आप लोगों ने लेक्चर के हैंड आउट्स या हैंड रिटन नोट्स जो आप लोगों ने लेक्चर नोट्स देने हैं, अपलोड करने हैं, उसमें आप ये खुद निकाल के मुझे दोगे। ठीक है, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है अगर आपके पास a1 और a2 आ जाता है तो मतलब इसका इन्वर्स लैप्लास लेना है आपने, लैप्लास इन्वर्स ऑफ दिस टर्म एंड लैप्लास इन्वर्स ऑफ दिस टर्म। ठीक है, ये दोनों आप जो है वो अपने टेबल से निकाल के मुझे बताओगे कि क्या होगी। टेबल से क्या निकालना है, या मतलब लास्ट वाली जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे आप लोगों से शेयर की है या डिस्कस की है, उसमें ये ऑलरेडी मतलब हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर टेबल से कोई चीज़ आपको पता चलती है तो यू कैन यूज़ दैट। ये हो गया आपके पास दूसरा केस। पहला केस आपके पास क्या था, इन्वर्स लैप्लास लेने का, कि आपके लीनियर फैक्टर्स खुद ब खुद बनने हुए थे या बन सकते थे। दूसरा केस था कि क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, लीनियर में कन्वर्ट नहीं हो सकते, लेकिन हम उसको जो है वो क्या कर सकते हैं, उसको हम लीनियर फैक्टर की फॉर्म में डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है, उससे हम उसको लीनियर में कन्वर्ट करके हम उसका इन्वर्स लैप्लास सीख सकते हैं। तीसरा केस हो सकता है कि हमारे सिस्टम में कोई डेरिवेटिव, मतलब क्या रिपीटेड पोल्स आ जाएं, ये रिपीटेड जो है वो आपके पास, रिपीटेड पोल का कॉन्सेप्ट बाद में बताऊंगा, लेकिन आपके पास जो है वो पावर्स इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक प्रॉब्लम है एफ ऑफ एस, इसका इन्वर्स लैप्लास लेना है हमने, एंड दैट इज गिवन एज एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय s प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, अगर मेरे पास ये टर्म लिखी हुई है, इस टर्म को जो है वो मैंने आगे लेके चलना है, तो अब जाहिर है कि अगर मैं ये लीनियर टर्म ज़रूर है, लेकिन उसके में तीनों सेम टर्म्स हैं, मतलब इसकी पावर 3 है, तो इस किस्म के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आपको याद हो तो आप क्या किया करते थे, आप इसकी पार्शियल फैक्टराइजेशन किया करते थे, और आप जो है वो कंपेयरिंग कोफिशिएंट करके इसका रिजल्ट निकाला करते थे। लेकिन मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि हमने वो नहीं यूज़ करना, बल्कि हम जो है वो एक और तरीका यूज़ करने लगे हैं। और वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि इस एफ ऑफ एस को मैं लिखूँगा किस फॉर्म में, मैं लिखूँगा इसको मैं बी और ए लिख देता हूँ, ताकि आपको बार बार लिखने से याद रह जाए कि बी न्यूमरेटर है और डी ए जो है वो डिनोमिनेटर है। इसको मैं कहता हूँ दिस इज़ माई बी वन ओवर द टर्म एस प्लस 1। ठीक है, क्योंकि ये 3 टाइम्स लिखी हुई है, तो इसी के बाद b2 इज़ अनदर फैक्टर विच इज़ एक्चुअली कॉरस्पॉन्डिंग टू, मतलब एक और कोफिशिएंट है जो कि कॉरस्पॉन्ड कर रहा है एक और फैक्टर के स्क्वायर, उस फैक्टर के स्क्वायर से, और b3 एक और आपके पास कोफिशिएंट है जो कि s प्लस 1 के क्यूब से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक हो गया, मतलब ये थर्ड कोफिशिएंट है और उसके क्यूब में ये इन्वॉल्व है। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, अगर आप कंपेयरिंग कोफिशिएंट के चक्कर में पड़ गए तो आप समझ लो कि आपका आधा घंटा 15-20 मिनट वैसे ही चलेंगे। इसको ज़रा चले अपने असाइनमेंट में इसको कंपेयरिंग कोफिशिएंट से, मतलब असाइनमेंट नहीं, आपकी जो लेक्चर नोट्स हैं उसमें कंपेयरिंग कोफिशिएंट करके जो आप मैट्रिक एफएससी में करते होते हो वो करके आपने इसको जमा करना है। ठीक है, वो करना है, उससे भी करना है। उससे करने के बाद आप लोगों ने जो है वो ये वाला तरीका इस्तेमाल करना है जो मैं अब आपको बताने लगा हूं। ठीक है, ओके, वो तरीका क्या है, वो तरीका बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे बनाने लगा हूँ कि b ऑफ k अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, b1 इज विद पावर 1, b2 इज विद द पावर 2, b3 इज विद द पावर 3, सेम फैक्टर है लेकिन विद पावर्स है,
तो अगर ये वाला फार्मूला अगर आपके पास लिखा, मतलब ये वाले फॉर्म में आपने लिख ली है, तो अगर आपने बी के निकालना है, मतलब के इज रिप्रेजेंटिंग 1 2 3 यानी वन ऑफ देम, तो उसका तरीका क्या होगा, 1/n माइनस के का फैक्टोरियल, n इज द मैक्सिमम पावर, ठीक है, n इज द मैक्सिमम पावर जो कि इस सिस्टम में इन्वॉल्व है, k इज रिप्रेजेंटिंग विच कोफिशिएंट यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, n माइनस के का फैक्टोरियल, डेरिवेटिव n माइनस के पावर माइनस जो भी आप वो निकाल रहे हो उसका डेरिवेटिव, मतलब उतनवा डेरिवेटिव, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, हम उसके डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं कि वो कौन सा डेरिवेटिव है, n माइनस के, ठीक है, और नीचे s प्लस, ज़ाहिर है इधर तो p ही रहेगा क्योंकि ये सारे p हैं, ठीक है, p एज इट इज़ लिखा रहेगा, ठीक है, उसकी पावर जो भी है वो n एज इट इज़ रहेगी, मल्टीप्लाई बाय b ओवर a, दैट इज़ जो आपका सिस्टम है लैप्लास डोमेन में। ये एक जनरल फार्मूला है, ये फार्मूला आपको मतलब कोई इतना मुश्किल नहीं है, अगर आपको ये फार्मूला भूल भी जाए तो तब भी हम जो आगे चल के अपना तरीका निकालेंगे उसमें आपको बड़े आराम से पता चल जाएगा ये काम कैसे किया जाएगा, ठीक है, ओके, चलें जी, करते हैं जी, b1 निकालते हैं, इसमें b1 निकालना है आपने, b1 इस फार्मूले के मुताबिक क्या है जी, तो अगर मैं यहाँ से, चलें पहले मैं b3 निकालता हूँ, आप भी जब पार्ट क्या कहते हैं कंपेयर कोफिशिएंट करते हो तो उसमें आप मैक्सिमम पावर का जो भी कोफिशिएंट है वो पहले निकालते हो, खैर b3 निकाले हैं इस फार्मूले की मदद से, तो 3 माइनस के इज व्हाट, 3 माइनस 3 इज 1, 0, 0 का फैक्टोरियल इज 0, नो 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, डू रिमेंबर दैट। डेरिवेटिव हमने निकालना है, तो डेरिवेटिव इज व्हाट, 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय डी टी, 3 माइनस 3, ठीक है, दैट इज जीरोथ डेरिवेटिव, s प्लस p, व्हाट इज p, p इज 1 की पावर 3, ठीक है, और b ओवर a अगर आप लिखते हो तो b इज व्हाट, s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय s प्लस 1 का होल क्यूब जी, और s क्या आपने पुट करना है, s इज इक्वल्स टू -1 पुट करना है जो भी माइनस p है, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ मैंने, ओके लेट मी राइट इट फॉर यू जी, यहाँ पे मैंने s इज इक्वल्स टू -p नहीं लिखा हुआ, -p, ठीक है जी। अगर आप देखें तो ज़ाहिर है कि ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ विदाउट डेरिवेटिव, तो ज़ाहिर है कि ये टर्म गायब हो जाएगी यहाँ से, इसकी मैं क्या बात कर रहा हूँ, 3 माइनस 3 इज 0, 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, s की पावर 3 और s की पावर 3 कैंसिल हो गए, s की जगह -1 पुट किया तो -1 का स्क्वायर इज 1, 2 इंटू -1 इज -2 प्लस 3, ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये क्या बन गया, -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3, तो अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास +1 -2 1 -2 प्लस 3, तो आंसर आपके पास क्या आ गया, b3 का आंसर आपके पास 2 आ गया, ठीक हो गया जी, सिंपल, मतलब कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर आप कंपेयरिंग कोफिशिएंट में जाओगे तो ये बात यहाँ नहीं रहेगी, बड़ी दूर तक चली जाएगी और बड़ी मुश्किल से आपके पास सॉल्व होगी। b2 की बात करूँ अगर मैं, तो b2 आपके पास क्या है, मैक्स n की पावर क्या है, 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, b2 की बात कर रहा हूँ मैं, k इज 2, ठीक है, d की पावर व्हाट, n आपके पास क्या है, 3 माइनस 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 k इज 2, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, और ब्रैकेट बाकी सारी टर्म अपनी जगह पर एज इट इज, क्यूब s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 ओवर s प्लस 1 का होल क्यूब और s इज इक्वल्स टू -1, ये और ये कैंसिल, दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव,
3 माइनस टू इज़ 1, 1 का फैक्टोरियल इज़ ऑल्सो 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव 3 माइनस टू इज़ 1, दैट इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2s प्लस 2, और s की वैल्यू आपने -1 पुट करनी है, तो 2s माइनस 2 इज़ व्हाट, माइनस मल्टीप्लाई होगा -2 प्लस 2 इज़ 0, यानी कि b2 की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। b1, ठीक है, b1 इज व्हाट, 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल, उसके बाद आपने क्या निकालना है, डेरिवेटिव 3 माइनस 1, दैट इज सेकंड डेरिवेटिव, 3 माइनस 1 इज 2, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव की बात हो रही है, सेकंड डेरिवेटिव, बाकी टर्म एज इट इज s प्लस 1 का होल क्यूब इनटू s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 होल डिवाइड बाय s प्लस 1 का होल क्यूब, ये और ये कैंसिल हो गया, s की जगह -1 पुट करना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था 2s प्लस 2, इसका एक और दफ़ा डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली 2, ठीक है, तो b1 का आंसर आपके पास बगैर कुछ पुट किए, क्योंकि उसमें से s एलिमिनेट हो गया, तो b1 का डायरेक्टली आपके पास आंसर आ गया, विच इज़ गिवन एज, क्योंकि जो आपका सेकंड डेरिवेटिव है इट इज़ जस्ट इक्वल टू 2, तो b1 का आंसर आपके पास 2 आ गया, ठीक है, तो 2 आपका b1 हो गया। तो अब आप देखो, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास जवाब आ गया, b1 की वैल्यू भी आ गई है, b2 0 है, b3 की वैल्यू भी आ गई है, इन सब का इनवर्स लैप्लास टेबल में एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ टू से अगर मैं अपने टेबल में देखूं इसका इनवर्स लैप्लास, तो येस आई विल फाइंड दिस इनवर्स लैप्लास, मुझे इसका भी इनवर्स लैप्लास पता होगा, इसका इनवर्स लैप्लास भी आपके टेबल में मौजूद है, ओनली द डिफरेंस, मतलब जो प्रॉब्लम है वो, या प्रॉब्लम नहीं कहना चाहिए, जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है इस पूरी चीज़ में, वो b1 b2 और b3 की वैल्यूज़ हैं जो कि आप निकाल चुके हो, तो आपने, आपका इसका भी इनवर्स लैप्लास निकल आएगा, तो दैट इज़ टू से कि इनवर्स लैप्लास निकालने के लिए आपको पार्शियल फैक्टराइजेशन करना पड़ेगी, पार्शियल फैक्टराइजेशन करने के लिए आपने जो मैट्रिक और एफएससी में तरीका पढ़ा हुआ है, उस तरीके को मैंने जो है वो चेंज कर दिया है विद सर्टेन फार्मूलाज, और उन फार्मूलाज की मदद से आपका जवाब जो है वो फौरी तौर पर आ जाता है। तो आप एक काम कीजिए, अपने ये फार्मूलाज जो हैं वो इकट्ठे करते जाइए एक पेज पे, तो हम इसके ऊपर बाद में जो है वो मज़ीद बातें कर सकते हैं, लेकिन दीज आर नॉट वेरी डिफ़िकल्ट फार्मूलाज टू डिराइव और टू यूज़, ठीक हो गया जी। यहाँ तक बात कर लेने के बाद तो हमें इनवर्स लैप्लास लेना आ गया है। जब हमें इनवर्स लैप्लास लेना आ गया है, जब हमें पता चल गया कि इनवर्स लैप्लास कैसे लिया जाता है, तो इसका मतलब है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ज़रा बात करने लगा हूँ मैं एक थोड़ी सी डिफरेंट सी, आप लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ, आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की हुई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं की हुई, ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी हो तो उसका तरीकाकार क्या होगा, क्या तरीकाकार होगा जी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आपके पास, ठीक है। शुरू में अगर आप देखें तो मैंने एक बात आपसे शुरू की थी, और मैंने आपसे क्या कहा था कि आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, अभी हम ये चैप्टर ख़त्म करके अगला चैप्टर नंबर 3 जब शुरू करेंगे तो उसमें हम डिटेल में बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है या मकसद क्या होता है उसका। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें डेरिवेटिव होंगे, इंटीग्रल होंगे, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपने पहले लिया लैप्लास ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेके उसको सिंप्लीफाई किया आपने, या जो कुछ भी कर सकते थे आप उसके साथ आपने वो किया, ठीक है, जो भी आप उसके रिजल्ट्स निकालना चाहते हो। सिंप्लीफाई कर लेने के बाद आपने उसके ऊपर क्या किया, उसको पार्शियल फैक्टराइजेशन किया आपने, पार्शियल फैक्टराइजेशन, ठीक है, पार्शियली फैक्टराइज किया, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि पार्शियल फैक्टराइजेशन, पार्शियल फैक्टराइजेशन कर लिया आपने। उस पार्शियल फैक्टराइजेशन को इस्तेमाल करते हुए आपने क्या किया, आपने उसका इन्वर्स लैप्लास लिया, ठीक है। जब आप उसका इन्वर्स लैप्लास लोगे तो जो जवाब आया वो क्या था, वो जवाब था उसका सॉल्यूशन टाइम डोमेन में, टाइम डोमेन का सॉल्यूशन। देखिए सिंपल है,
डिफरेंशियल इक्वेशन जब आपने अपने मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या मतलब जब भी आप अपने इंजीनियरिंग में थे, आपने पहला सेमेस्टर या दूसरा सेमेस्टर या तीसरा सेमेस्टर या चौथा सेमेस्टर, उसमें आपने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास होती थी, उसको आप सॉल्व करने के लिए आप जो है वो कोई मेथड इस्तेमाल करते थे, कोई तरीक़ाकार इस्तेमाल करते थे, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के पूरा मैथमेटिकली आपके पास चीज़ मौजूद होती थी, पूरी डेरिवेशन मौजूद होती थी, और आप उसको उसका जो है वो क्या कहते हैं सोल्यूशन निकालते थे डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अब आपने क्या किया, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए आपने उसका पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेकर आपने उसको जो भी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है वो किया, पार्शियल फैक्टराइजेशन की, इनवर्स लैप्लास लिया, टाइम डोमेन में जवाब आ जाएगा आपके पास। ये वाला जो तरीका कार है जिसको हम इनवर्स हम जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, इट इज़ मच मच ईजियर एंड क्या कहना चाहिए लेस टाइम कंज्यूमिंग एज कम्पेयर टू द मेथड यू हैव यूज फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। यस यू मे से कि सर वो जो छोटी छोटी डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको सॉल्व करने में तो हमें बिल्कुल कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन इसमें अगर आप मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशियल इक्वेशंस भी लिखी हुई हैं तो उनको भी सॉल्व करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ अ क्या है ये अर्थमेटिक्स या क्या पोलिनोमियल, और उसको सॉल्व करके आप जो है वो रिजल्ट निकाल रहे हो। तो ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन को भी आसान कर देगी और कोई इसमें इशू नहीं रहेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि डिफरेंशियल इक्वेशन अभी हमने जो है वो ज़ाहिर इनिशियल कंडीशंस को जीरो लेके बात करते होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। अभी हम फॉर द फर्स्ट कोर्स हम यही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर इनिशियल कंडीशंस जो हैं वो अगर ज़ीरो ना भी हों तो तब भी आप जो है वो ये वाला तरीकाकार इस्तेमाल करके अपने चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए अब मैं एक एग्जांपल आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने लगा हूँ, सॉल्व करने लगा हूँ, ताकि आप लोगों को इस पूरे प्रोसीजर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ठीक है। और वो कैसे होगी, लेट्स सॉल्व वन प्रॉब्लम, ठीक है। एग्जांपल आपके पास 2-8 है, उसको मैं आपके सामने यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और यही साइकिल यूज़ करूँगा जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इस साइकिल को फिलहाल मैं इरेज नहीं कर रहा, इसको नहीं मिटा रहा मैं। तो लेट्स सॉल्व एन इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है विच इज़ अच्छा गिवन एज एग्जांपल 2.8, ठीक है। क्या है जी, सेकंड डेरिवेटिव प्लस 3x डॉट प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। इनिशियल कंडीशंस भी हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। जैसा मैंने अभी बात की कि इनिशियल कंडीशंस भी हो सकती हैं। इनिशियल कंडीशन क्या है कि x ज़ीरो जो है वो a के बराबर है, ठीक है, और x डॉट ऑफ 0 इज इक्वल्स टू b, ठीक है। मतलब इनिशियल कंडीशन की बात कर रहा हूँ। इनिशियल कंडीशन पोजीशन और वेलोसिटी की दी हुई है, और ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन है। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिख लेते हैं। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, टेबल में लैप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव का लिखा हुआ है, तरीक़ाकार लिखा हुआ है। इनिशियल कंडीशन अभी ज़ीरो नहीं है तो मुझे इनिशियल कंडीशन को लेकर चलना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेता हूँ तो टेकिंग लैप्लास, ठीक है, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं जी, टेकिंग लैप्लास कह दें या राइटिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसका लैप्लास क्या हो जाएगा, सिंपली x, ठीक है, एस स्क्वायर ऑफ x, इसका एस स्क्वायर ऑफ x प्लस इसकी इनिशियल कंडीशंस। और इनिशियल कंडीशंस क्या हैं, इनिशियल कंडीशंस हम लिखते हैं फॉर्म टेबल में मौजूद है जी, ये आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। s ऑफ x ऑफ 0, ठीक है, माइनस x डॉट ऑफ 0, ठीक है। ये पहले वाले का आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा है, मतलब पहली वाली टर्म का विद इनिशियल कंडीशन लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर इनिशियल कंडीशन ज़ीरो होती हैं तो ज़ाहिर है कि ये खुद ब खुद मतलब ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती, दिस बिकम ज़ीरो। लेकिन क्योंकि हमारी इनिशियल कंडीशन ज़ीरो नहीं है इसलिए हमें ये लिखना पड़ेगा। प्लस 3 एज अ कांस्टेंट आउटसाइड, x डॉट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज s ऑफ x, ठीक है, s ऑफ x माइनस इनिशियल कंडीशन इसके लिए क्या है जी आपके पास, x ऑफ 0, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट मतलब एक ही डेरिवेटिव है तो उसका
ये भी आपके पास टेबल में मौजूद है, उसके साथ सिर्फ पोजीशन की वैल्यू आएगी। प्लस 2x का लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल X ऑफ S, और जाहिर है दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया? ओके यहाँ से अगर आप देखें तो उसके ऊपर इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो इनिशियल कंडीशन जब आप अप्लाई कर दोगे तो दिस विल बिकम S x ऑफ 0। अच्छा ये x यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? S x ऑफ 0 इज a माइनस as, ठीक है, as लिखें या sa लिखें, as माइनस x डॉट विच इज b, ठीक हो गया, प्लस 3s इंटू x माइनस 3 इंटू a, x ऑफ 0 इज इक्वल्स टू a, 3a आ गया, प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया जी? अब इसमें जो x वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लें और जो बाकी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको दूसरी तरफ कर लें, तो अब आपके पास जो रिलेशनशिप बन जाएगी वो सिंपल आ जाएगी, s स्क्वायर प्लस 3s, ये x आ रहा है, प्लस 3s और क्या है जी, प्लस 2, ये x है, ठीक हो गया, और ये किसके बराबर है? ये बराबर है, बाकी जो टर्म्स हमारे पास मौजूद हैं वो है a ऑफ s, ये वाला a ऑफ s प्लस b प्लस 3a। ठीक हो गया जी? तो यहां तक क्लियर हो गई आपकी बात। अब आगे चलते हैं। अब इसको अगर मैं लिखूं तो x ऑफ s किसके बराबर लिखा हुआ है? चलिए मैं थोड़ा सा साइड पे लिखता हूँ ताकि मेरा साइकिल जो है वो, वैसे तो मेरे हाथ लग के एरेज होता जा रहा है, लेकिन लेट्स कीप इट कि हम इसको बचा के रख सकें। ओके जी, अगर मैं लिखूं x ऑफ s वो किसके बराबर आ जाएगा आपके पास? वो आ जाएगा सिंपल as प्लस b प्लस a होल डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, ठीक है, जिसको आप फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ, as प्लस b प्लस a ओवर s प्लस 1 इंटू s प्लस 2, ठीक है, 2 प्लस 1 करके आप इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हो। ठीक है, और इसको हम जो है वो फिर मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अच्छा, अब आप इसको चाहो तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन की जा सकती है। फैक्टराइजेशन आप जो है वो सिंपल इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हो। इसकी सिंपल फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी? ए कैपिटल A ओवर s प्लस 1, ठीक है, प्लस a2 ओवर s प्लस 2, ठीक है, और बाकी ये मैंने फैक्टराइजेशन भी कर ली। ठीक है, x ऑफ s आ गया आपके पास, उसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब बेसिकली जब मैं कहता हूँ आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपने क्या करना होता है? आपने सोल्यूशन निकालना होता है, x ऑफ t निकालना होता है। मैंने क्या कर लिया है? मैंने यहाँ तक पहुँच के x ऑफ s निकाल लिया है, उसकी पार्शियल फैक्टराइजेशन अपनी जगह पर आ गई है। फैक्टराइजेशन अपनी जगह पर आ गई है तो मैं इसका इनवर्स लाप्लास अब लिख सकता हूँ। a1 और a2 आप निकाल लोगे, जो फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है उसकी मदद से। तो इसका मतलब है अगर मैं इसका इनवर्स लाप्लास ले लूँ और इसका इनवर्स लाप्लास ले लूँ तो मेरे पास जवाब क्या आ जाएगा? मेरे पास जवाब x ऑफ t आ जाएगा इनवर्स लाप्लास लेने से। ठीक है, वो क्या आ जाएगा? e की पावर माइनस t, ठीक है, a1 कोफिशिएंट भी आ रहा होगा यहाँ पे, a1 जो भी है, प्लस a2 e की पावर माइनस 2t। अब ये a1 और a2 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये आपका इनवर्स लाप्लास लेकर आपका रिजल्ट आ जाता है। a1 और a2 निकालने के लिए आपको पता है पार्शियल फैक्टराइजेशन हमने की जो इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पर देखो, तो अगर मैं इस साइकिल को आपके सामने दिखाऊं, इस साइकिल को अगर मैं आपके सामने दिखाऊं तो क्या हो रहा है आपके पास टाइम डोमेन में एक डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई थी, उसका लाप्लास आपने लिया, तो लाप्लास लेकर आपके पास ये चीज़ बन गई। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उसको सिंप्लीफाई करके आपने रीअरेंज कर लिया, रीअरेंज करके आपने उसकी पार्शियल फैक्टराइजेशन कर दी,
ठीक है, तो देखते जाओ। यहाँ पर पार्शियल फैक्टराइजेशन है, ये पार्शियल फैक्टराइजेशन हो गई। उस पार्शियल फैक्टराइजेशन की मदद से आपने कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल ली और उसका इन्वर्स लैप्लास लिया, तो आपके पास जो भी जवाब है वो टाइम डोमेन में आ गया। तो इसका मतलब है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आप इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज अवेलेबल, और दिस इज मच मोर सिंपलर एंड ईजियर टू गेट द सोल्यूशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, चलो, विद दिस आई कंक्लूड दिस सेशन, दिस लेक्चर। और इस वीक के जो 3 लेक्चर्स होने थे वो मेरा ख्याल है आज 3 लेक्चर्स पूरे हो गए इस वीक के। तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा सा गो थ्रू कीजिएगा, अपने हैंड रिटन लेक्चर नोट्स लिखिएगा। कोई कन्फ्यूजन होती है तो हम इसके ऊपर मंडे को हम जो अपना इंटरैक्टिव सेशन लेंगे उसमें हम इसको मज़ीद, कोई भी कन्फ्यूजन होगी आपकी उसको मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, विद दिस थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।